गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और यह जो है क्लास 23 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। उसके साथ ही एक काम करना, जीके जीएस का जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर नेवी एमआर का मिलता नहीं है, बट मेरे पास अवेलेबल है। आप जाके ज़रूर देखना, वहाँ से गेस करना कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत काम देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा पहला प्रश्न। यदि 1.68 बटा एक्स इजकल्स टू 2.52 बटा 4.29 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। जल्दी कीजिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपली है। इसमें क्या कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जल्दी कीजिए। और उसके साथ ही एक बच्चे जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बच्चे जो है बोल रहे थे क्या कि जैसे जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, मैं जो दे रहा हूँ, तो वो मांग रहे थे मैथ का भी। तो एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जीके जीएस जहाँ तक हो बच्चे को आराम से, इट मीन्स एग्ज़ाम देते देते याद हो जाता है, ठीक है। बट मैथ की बात करें तो मैथ में एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त बनाने के ध्यान में रहता है, पता नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन है। बट एक चीज़ बस यही आप समझिएगा कि उसी के आधार पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ इतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या रहता है वो याद नहीं रहता है, किसी बच्चे को याद नहीं रहता, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन याद रहता है, वो भी भूल जाते हैं कि इसमें क्या आखिर डिजिट क्या था, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है कि 1.68 है, तो एक काम करें 1.68 हो गया, ठीक है, बटा यहाँ पे x है बराबर 2.52 हो गया और बटा 4.29 हो गया। तो एक काम करना है, सीधा दशमलव उड़ा दो, ठीक है। तो ऊपर नीचे 100 गुना होगा तो ऐसे भी 100 कट जाएगा, इसलिए देने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब इसे दशमलव उड़ाएंगे तो भैया 100 जो है, ठीक है, वह x के साथ गुना हो जाएगा, तो 100x हो गया, ठीक है। तो चलिए अब काट छाँट करते, अगर कोई कट जाए तो कट जाए, ठीक है। तो सिंपली काम करो, काटने से पहले x को उधर भेज दो, ठीक है, और इसको इधर भेज दो, ओके। तो चलिए सिंपली अब करते क्या है कि x को जब उधर भेजेंगे तो भैया 1.68, ठीक है, गुना 429, दशमलव तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बटा मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे बटा हो जाएगा 252, ठीक है, गुना 100, ठीक है, अब बराबर x। तो सिंपली हमको x का वैल्यू निकालना था कि नहीं। तो यहाँ पे जो है x को ऊपर भेज दिए, 252 जो है उसके नीचे भेज दिए, ठीक है, और इसको ऊपर भेज के कोना कोनी गुना कर दिया। अब यहाँ पे काटिए, ठीक है, सिंपल आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे, अगर पॉइंट यहाँ पे तो उड़ाया हुआ है, ठीक है, यहाँ तो पॉइंट देने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ उड़ा के 100 लिख दिया है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अब काटते हैं, तो भैया 3 से देखो, 3 से यहाँ पे जो है यह दोनों कट जाएगा। तो 3 से 3 8 24, ठीक है, और फिर उसके बाद 3 चौक 12 हो गया, क्लियर। अब उसके बाद अगर इसी को काटा जाए तो भैया 3 3 5 15 हो गया, और 3 5 15 और 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया। चलिए और भी यह कट रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर 4 से काटा जाए तो भैया 4 से भी यह कट जाएगा। तो चलिए सिंपल 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए 7 से, तो भैया 7 तिया 21 और 7 से यह दूनी 14, ठीक है। फिर भैया 3 से यह 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया, 3 तिया 9, ठीक है। तो भैया 143 गुना 2 ऊपर बचा, तो सिंपली उसको गुना कर दो। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, अब बटा 100 हो गया। अब भैया यहाँ 2 जीरो है तो 2 के पहले दशमलव लगा दो। कहने का मतलब 2.86 जो है वह मेरा क्या निकला, वैल्यू निकला x का। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो गया, क्लियर। अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न 1128, ध्यान देना, मतलब कहने का हो गया 1128 और 1464 का महत्तम समापवर्तक है। द ग्रेटर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF, ठीक है, ऑफ 1128 एंड 1464 इज़, ठीक है। तो भैया इसमें बताओ कि आखिर HCF कैसे निकालोगे, ठीक है। मैं सबसे शॉर्ट आइडिया दूंगा, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। और फेस कैम की बात करें तो आज भर हो सकता है आपको फेस कैम नहीं मिलेगा, कल से फेस कैम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको पता है कि मैं थोड़ा ट्रैवल में बिज़ी हूँ, आज भर के लिए है बस, उसके बाद कल से आपको मिल जाएगा फेस कैम, ठीक है। तो आज भर कैसे भी एडजस्ट कर लें, ओके। तो चलिए इसका सबसे बेसिक फंडा मैं बताता हूँ, ठीक है। आखिर एक्चुअली में यह शॉर्ट आइडिया से कैसे बना है, क्योंकि आप लोग को पता है अब बैठ के अगर दोनों का
अगर महत्तम निकालना चालू कर दिए या तो HCF जिसे बोलते हो, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। इससे सबसे अच्छा आइडिया आपको यह रहेगा कि पहला काम आप करें क्या, यहाँ जो है सब जो है, ठीक है, सब ऑप्शन को उठाओ, ठीक है। आप जितना तेज़ी से भाग दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यह दोनों से भाग लगेगा, ठीक है, दोनों से भाग लगेगा। तो एक काम करना, दोनों से भाग मत लगाओ, पहले किसी एक को उठाओ और उससे भाग लगाओ, ठीक है। तो अगर 1128 को पहला वाला को उठाते हैं, ठीक है, तो पहले अगर 22 से भाग देंगे तो भैया 22 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अगर 28 से भाग देंगे तो 28 से भी भाग यह नहीं लगेगा, ठीक है। और वही 23 से बात करें तो भैया 23 से भी यह भाग नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर 24 की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर 24 की बात करें, अगर 24 से आप यह भाग लगाइएगा दोनों को, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों को 24 से भाग लगाए, ठीक है, तो वह दोनों लग जाएगा, ठीक है। तो HCF का मतलब, जब महत्तम की बात करें तो महत्तम जो भी निकलता है, ध्यान दीजिएगा, महत्तम जो भी निकलता है, ठीक है, वह दोनों से भाग लगेगा। कहने का मतलब यहाँ 24 निकल के आया तो यहाँ पे सीधा आपको समझना है यह दोनों से भाग मेरा लग जाएगा, दोनों में भाग लगाओ, देखना 24 पक्का आएगा, काट डालेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा क्या हो गया, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। यह भी एक शॉर्ट फंडा है, ठीक है। बाकी निकालने का तो आप लंबा मेथड है, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना अगर इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि क्लास आपका एग्जाम तक चलने वाला है, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो, सोचो मत। अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। एक वृत्त की परिधि 440 मीटर है तो उसका अर्ध व्यास होगा। इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 440 मीटर्स देन इट्स रेडियस विल बी। तो भैया इसका जो है त्रिज्या निकालना है, अर्ध व्यास उसी को बोलते हैं, चूँकि आपको पता होगा कि व्यास का जो है आधा त्रिज्या ही होता है, इसलिए अर्ध व्यास उसी को बोलते हैं, कहने का मतलब रेडियस। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका रेडियस निकालिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका तरीका बनाने का। ओके, जल्दी कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ओके, तो चलिए इसमें बनाते कैसे, ज़्यादा देरी नहीं करते, सिंपली एक चीज़ बताना, सर्कमफेरेंस या तो परिधि की बात करते हैं भैया, वृत्त की परिधि की आखिर एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपको पता होगा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का 2πr, ठीक है। तो यह 2πr जो है किसके बराबर होगा, तो वाजिब बात है कि 440 के बराबर होगा। आप कहोगे 440 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि 440 से मेरा क्या है, सर्कमफेरेंस ही है, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें आर ही मेरा क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, या तो अर्ध व्यास या तो रेडियस जो बोल लो, तो यही हमको निकालना है, ठीक है। तो भैया आर हो गया, अब बाकी यह दोनों बचा हुआ ये नीचे चला आएगा। तो अगर यहाँ पे आर बराबर लिखे तो भैया 440 अब बटे 2। अब कहोगे पाई का क्या होता है, 22/7, ठीक है। भैया 22 अब बटा 7 यहाँ आएगा, 7 कहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो 7 लिखे हैं यह मेरा ऊपर चला गया, ठीक है। अब सिंपल एक काम करो, 22 से इसे काट दो, 2 बार में हो गया, और 2 से यह क्या हो गया, 10 बार में, यहाँ पे मेरा 70 आ गया। तो कहने का मतलब रेडियस या त्रिज्या की बात करें वह मेरा क्या निकल के आया, 70 मीटर निकल के आया। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा, 70 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। एक घन जिसकी एक भुजा 3 मीटर लंबी है को काट कर 1 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 मीटर कैन बी मेड बाय कटिंग अ क्यूब हुज साइड इज 3 मीटर्स लॉन्ग। तो कहने का मतलब सीधा हो गया भैया, 3 मीटर भुजा वाला एक क्यूब है, ठीक है, उसको आपको कट करना है, ठीक है, काटना है, और काट के जो है सभी को 1 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर भुजा वाले, ठीक है, क्यूब में आपको बनाना है, ठीक है। तो भैया कितना क्यूब निकलेगा, आप जल्दी बनाओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो आप। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली में बनेगा कैसे, आपको सिंपली करना क्या है, एक चीज़ सुन लेना। ओके, यहाँ पे आखिर फंडा क्या होता है कि सिंपली जो है एक चीज़ ध्यान देना, जब हम क्यूब को काटेंगे, ठीक है, या तो घन जिसको बोलते हैं उसे काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है क्या कि जब काटने वाटने का कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल उसका करो आयतन निकाल दो, या तो वॉल्यूम जिसे बोलते हो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है, या तो साइड क्यूब, ठीक है, या तो साइड इंटू साइड भी बोलते हैं, जैसा आप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ देखना, अगर बड़े वाले की बात करें, मतलब 3 मीटर जिसका लंबा भुजा है, उसका मेरा क्या निकलेगा, आयतन या तो वॉल्यूम। तो भैया भुजा क्यूब, कहने का मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे अगर 1 मीटर भुजा वाले क्यूब की बात करें, ठीक है, तो उसका भी क्या निकालेंगे, उसका भी हम आयतन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। तो भैया इसका 1 मीटर है तो 1 का क्यूब मेरा 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, 27 में 1 को भाग दे देना है, ठीक है,
मेरा क्या 27 ही निकल के आया। कहने का मतलब ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको बनाना था, ठीक है। उसके साथ ही एक काम करना ज़रूर करना, अगर आप लोग में से कोई जीडी के बच्चे हो तो भैया जीडी का क्लासेस रात के 8 बजे, ठीक है। नेवी एमआर का आपको पता है क्या कि सुबह 8 बजे होता है, आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद है क्या कि टॉपिक वाइज क्लासेस, ठीक है, वह जो है आपको पता है क्या कि सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है रात के 10:30 बजे। ध्यान से देखिएगा, रात के 10:30 बजे वह क्लास मिल जाएगा आपको, आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखो, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो और भी फ़ायदेमंद होगा, इसलिए जाके देखना, सोचना बिल्कुल भी मत। ओके, अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा। तो भैया पुत्र की वर्तमान आयु है, ए फादर इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 44 ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज़, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मेरे पास इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊँगा, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, देखना, गारंटी देता हूँ बिल्कुल मज़ा आएगा। बहुत ही लाजवाब तरीका है इसका मेरे पास, ठीक है। जल्दी करो, जितना जल्दी आप बना सकते हैं, इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको वक्त लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ, ओके, बट थोड़ा जल्दी करना। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली हम बनाए कैसे, एक चीज़ ध्यान देना क्या है, क्या कि अब भी अगर वर्तमान उम्र की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि पुत्र का उम्र से 5 गुना है, किसका, पिता का उम्र, ठीक है ना, यह लाइन कह रहा है। तो पहले यहाँ पे सन कर दो एस से, या पुत्र लिख दो, जैसा लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे फादर कर दो, पिता जिसको बोलते हो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर पुत्र की बात करें, सन जो है वह 1 गुना होगा, ठीक है। अब इसका 5 गुना यह होगा, सीधा यही समझना। चूँकि कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, पिता कितना 5 गुना है, ठीक है। तो इसका मतलब वाजिब बात है कि उसका बेटा 1 गुना होगा, ठीक है ना, 1 गुना मान लेते हैं, ठीक है। 1 गुना अगर उसका बेटा है तो उसके पिताजी कितने होंगे, 5 गुना। तो भैया यह 1 हो गया, यह 5 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं क्या पुत्र का उम्र रुका हुआ रहेगा या तो पिता का उम्र रुका हुआ रहेगा, ऐसा संभव है, नहीं है, दोनों का बढ़ा होगा। कहने का मतलब 4 इस पुत्र का भी बढ़ा और 4 पिता का भी बढ़ा, सिंपल है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि उसको अगर दोनों का उम्र 4 साल बाद अगर जोड़ते हैं तो 44 हो जाता है। तो एक चीज़ बताना, 4 पिता का भी और 4 पुत्र का भी, दोनों मिलके कितना हो गया, पहले 8 वर्ष हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों को जोड़ते हैं तो 44 होता है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 8 वर्ष मेरा, 8 वर्ष किसके वजह से एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि 4 वर्ष दोनों में बढ़ा है। ध्यान से सुनना, 4 वर्ष पिता पुत्र दोनों में बढ़ा है, इसलिए तो 8 वर्ष मेरा एक्स्ट्रा गया है। 4 को जोड़ दो, 8 हुआ ना। अब एक काम करना, अब यह जो है 44 वर्ष, यह मेरा क्या है, 4 वर्ष बाद का उम्र है। इसमें अगर 8 घटा दे, ध्यान से सुनिएगा, अगर 44 में 8 को घटा दे तो यह मेरा वर्तमान उम्र आ जाएगा, मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है वह मेरा आ जाएगा, ठीक है। दोनों का जुड़ा हुआ है, इतना तो समझ में आता होगा, ठीक है। तो अगर 44 में 8 घटा दे तो 36। तो अब जो है ध्यान दीजिएगा, यह 36 जो है, यह जो है अभी का उम्र है, जो 1 गुना है और 5 गुना है ना, यह अभी का उम्र है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ इसमें सुनना, यहाँ पे है यह जो है 36 से क्या है, तो पिता पुत्र दोनों का उम्र है, किसका है, पिता पुत्र दोनों का उम्र है। अब एक चीज़ देखना, पिता का कितना है, 5 गुना है, पुत्र का कितना है, 1 गुना है, तो टोटल कितना हो गया, 6 गुना हो गया, ठीक है। तो 6 गुना हो गया, तो भैया 36 को 6 से भाग दे दो, ठीक है। क्या करना है, 36 को 6 से भाग दे दो, इससे क्या होगा, 1 गुना का मान निकल जाएगा। तो 6 के 36 यहाँ 6 निकल के आया। अब 6 क्या निकला है, 1 गुना का वैल्यू मेरा आया, ठीक है। तब एक चीज़ बताना, क्या पूछा जा रहा है, पुत्र का वर्तमान उम्र। तो भैया पुत्र का वर्तमान उम्र 1 गुना था ना, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 1 गुना का वैल्यू कितना है, 6 ही है, ठीक है। तो भैया 6 को 1 से गुना कर दो तो मेरा 6 वर्ष हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया है। अब इसी में अगर मान लीजिए पिता का पूछा जाता, ठीक है, तो 1 गुना का वैल्यू मेरा यहाँ 6 आया है ना, ठीक है। सॉरी। अब इसके बाद क्या हो गया कि फादर पूछा जाता, पिता पूछा जाता, तो सिंपली 1 गुना का 6 निकला है, तो भैया 5 गुना का कितना हो जाएगा, 6 5 30। तो भैया सिंपल है कि पिता का उम्र कितना, 30 वर्ष हो जाएगा। बस यही कहानी था और कुछ नहीं, ठीक है। आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। जितना शॉर्ट ट्रिक मारोगे उतना अच्छा रहेगा, इसलिए सीख लो। ओके, मैं यही कहूँगा, सीख लो आप, ठीक है। 5 घंटिया क्रम से, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार, इसमें आप लोग गलती करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। तो 5 घंटिया क्रम से 3 5 7 8 और 10 सेकंड के अंतर में बजती है, ठीक है। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो बताओ 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, ठीक है।
5 bells ring with a difference of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds respectively. If they start ringing together, then how many times will they ring together in 1 hour? भैया 1 घंटे में जो है वह कितनी बार एक साथ बजने वाला है, जल्दी से जवाब दो। यह एक चीज़ समझ लेना, इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कवर कर लेना अभी के अभी क्लास में, ठीक है। नहीं समझ में आए कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मैं पहले से बोलता हूँ यार, कमेंट कर दिया करो, नहीं कुछ समझ में आए तो, ठीक है। ये जवाब दे रहे हो तो उसका भी कमेंट करो, ठीक है। मैं भी देखूँ ज़रा कितना दम है विद्यार्थी में। जल्दी कीजिए, इसको जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। तो चलिए यहाँ पे सिंपली एक्चुअली में यह बनेगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करना, ठीक है, पहले एलसीएम निकालना, ठीक है। किसका एलसीएम निकालोगे? यह जो यहाँ समय दिया हुआ है, ठीक है, सभी का, इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो भैया 3, 5, 7, 8, 10 का तो भैया पहले एलसीएम निकाल लो, ठीक है। लंबा चौड़ा है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी है एलसीएम का, ठीक है, ओके। चलो फिर भी यहाँ पे 3, 5 हो गया, 7 हो गया और फिर 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। जब इसका अगर एलसीएम आप निकालोगे तो यहाँ पे सिंपल है, पहले किससे लगेगा? यहाँ पे सिंपल है 2 से लग जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से हो गया। अब भैया 5 की बारी आई, तो 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको गुना कर दो, सिंपल है, 5 दूनी 10 हो गया और फिर 7 21, ठीक है। तो 7 21 हो गया और 21 को अगर 4 से गुना करें तो भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 84 हो गया और 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 गुना कर दिए तो 840। तो 840 मेरा क्या निकला? एलसीएम निकला, ठीक है। 840 क्या निकला? एलसीएम निकला। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, एलसीएम 840 निकला, तो अब इसे इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊँगा। अब सिंपली 840 क्या है? 840 आखिर है क्या? सेकंड है। क्या है? सेकंड है, ठीक है। यहाँ मिनट आवर सॉरी, मिनट आवर होता है ना, तो यह मेरा क्या है? सेकंड है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ है, तो यह 1 घंटे को भी सेकंड में बदलो। भैया 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है, कहने का मतलब 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो भैया 3600 सेकंड जो है, एक काम करो, इसको इसमें भाग दे दो, ठीक है। क्या करना? सिंपल भाग दे दो। तो चलो अगर भाग यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो भैया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, 4 9 36, यहाँ 90 हो गया। अब उसके बाद 3 7 21 और 3 30, 30 बार में, ठीक है। 30 बटे क्या निकला? 7 निकला, ठीक है। अब भैया एक काम करो, दशमलव में निकालो, तो 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया भैया। 20 मेरा बच रहा है यहाँ पे, तो भैया 7 दूनी क्या हो गया? 14 निकला और यहाँ पे मेरा 60 हो गया, तो भैया 7 8 56, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा मेरा, ठीक है। तो एक बात बताना, 4.28 मेरा निकला, ठीक है। अब आप लोग यहाँ गलती क्या करोगे? पकड़ के तुरंत इसका आंसर डी दे दोगे। करोगे या नहीं? पक्का करोगे? गलत है भाई, यह बिल्कुल गलत है। एक चीज़ बताना, ठीक है, घंटी जब बजेगा, ठीक है, तो यह जो 4.28 निकला, यह एक्चुअली में बजना निकला, मतलब घंटी जो बजेगा। तो एक चीज़ बताना, घंटी 1 बार बजता है, 2 बार बजता है, 3 बार 4 बार बजता है। अभी कैसा कभी ऐसा सुने हो कि आधा बार घंटी बजा, 1 कोना बार घंटी बजा, ऐसा कभी होता है? नहीं होता, ठीक है। सिंपली है, यहाँ 0.2 जो है यह हट गया, ठीक है, बस सीधा समझ लेना यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा मेरा क्या? 4। अब आप लोगों में से और बच्चे क्या करेंगे? कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा कहेंगे कि भैया 4 आंसर आ गया। भैया 4 नहीं हुआ आंसर। अब कहोगे 4 नहीं, क्या? इसमें सिंपल है, 1 जोड़ दो। क्या करो? इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। 1 जोड़ने के बाद मेरा क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है वह मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे यह 1 आया कहाँ से? आप एक्स्ट्रा क्यों जोड़ दिए, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे सोचना, ठीक है, जब शुरुआत हुआ था तो घंटी बजा होगा शुरू में, पक्का यार, शुरू में घंटी बजा होगा या नहीं? सिंपल बोलना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे वही हम क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं, चूँकि वाजिब बात है शुरू में घंटी बजा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा 840 सेकंड में बजा, फिर उसके 840 सेकंड, फिर उसके 840 सेकंड, तब जाके मेरा यहाँ पे कितना? 5 मेरा पुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि भैया यह जो 0.28 है, मतलब 0.28 जिसे बोलोगे वह कोई काम का नहीं है। आपको पता है, सिंपली है कि घंटी भैया 4 बार बजेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा बार कोना बार, ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। इसलिए सिंपल है, यहाँ पे मेरा सीधा क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया,
ओके, तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। और एक काम कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आप बोलोगे टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करें सर, पहले क्वेश्चन बनाने से पहले ठहर जाओ, अब टेलीग्राम का पहले सुन लो। होता क्या है, आप लोग को पीडीएफ चाहिए, पक्का चाहिए पीडीएफ, चाहे प्रीवियस ईयर जीके और जीएस हो या कुछ भी हो, आपको क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो वह कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, पहले इंस्टॉल कर लेना आप लोग, अगर हो सकता है आपके फ़ोन में नहीं है तो। ठीक है, और सिंपली करना क्या, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, बहुत फ़ायदा होने वाला है गुरु, बस मैं यही कहूँगा। उसके बाद एक काम कर देना, अगर लिंक काम नहीं करे आपके फ़ोन में तो यह जो स्पेलिंग देख रहे हो ना, ग्रेव स्टडी, सर्च करके यह जो लोगो है इसे देख करके ज्वाइन मार लो। ठीक है, और वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर करके धमाल मचाओ यार, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रहा है और भी आपको न जाने कितना 30 40 50 और आगे क्लासेस होने वाला है। तो आपको यार बिल्कुल गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, इसलिए काम करना, जाके ज्वाइन कर लो बिल्कुल। ठीक है, फ़ायदा उठाओ। अब चलिए यही क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, जल्दी कीजिए इसे। ठीक है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 मिले, उसका पूर्ण वेतन है। तो कहने का मतलब 5% बढ़ा है तो भैया 252 हो गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक्चुअली में उसका वेतन क्या था। ठीक है, ए मैन गेट्स 252 रुपीज़ बाय एडिंग 5% इंक्रीज इन हिज सैलरी, व्हाट इज हिज प्रीवियस सैलरी। तो भैया उसका पहले वाला सैलरी एक्चुअली में क्या था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, आप लोग प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़े होंगे, सिंपल है, उससे वही फंडा पे जो है यह बन जाएगा। आप जितना जल्दी बना सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, एकदम मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है यार, जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, मस्त है एकदम क्वेश्चन। तो चलिए इसमें यह बनेगा एक्चुअली में कैसे, यह मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करना है सिंपली आपको इसमें। ठीक है, यह जो देख रहे होगे एक व्यक्ति को 5% की बढ़ोतरी हुई है। एक चीज़ बताना, पहले के अगर सैलरी की बात करते हैं, मान लेते हैं 100% सैलरी था। ठीक है, अब बढ़ करके कितना हो गया, 105% हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, यही 105% में जो है, ठीक है, वह 252 के बराबर होगा, क्योंकि 252 क्या है, वह भी मेरा बढ़ा हुआ सैलरी है और 105% भी मेरा क्या है, बढ़ा हुआ सैलरी है। ठीक है, तो सिंपली दोनों मेरा बराबर हो गया, यह दोनों मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक काम करो, सिंपल है, 105% बराबर मेरा क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, 105% बराबर 252 हो गया। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो गया, 252/105। ठीक है, अब सिंपल है, हमको कितना प्रतिशत निकालना है भैया, 100%, क्योंकि पूर्व का आय जो था क्या था, 100% था। तो सिंपली करना क्या है कि इसको 100 से गुना कर दो, मतलब यहाँ पे जो 1% लिखे हैं वह 100% बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए अगर काटना है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, और 5 दूनी 10, 5 एकम, अब भैया 21 से अगर ध्यान से देखा जाए तो 21 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा भैया। यहाँ 21 एकम 21 हो गया, 42 बचा, तो भैया 21 दूनी 42। ठीक है, अब 12 दूनी कितना होता है, 12 दूनी 24, तो 240 मेरा क्या हो गया, इसका सैलरी हो गया पूर्व वाला। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है क्या है, ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ, ठीक है, इसके साथ ही साथ एक काम कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, जाके लाइक कर दो, गारंटी देता हूँ अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो जाके लाइक कर दो, सोचो मत, मैं आपसे रिटर्न में ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपका एक लाइक चाहता हूँ, आप बस मुझे वही कर दो। ठीक है, अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 4 और 8 का तृतीय अनुपात है, व्हाट इज़ द थर्ड रेशियो ऑफ 4 and 8। तो भैया तृतीय अनुपात जो है जल्दी से निकालो। ठीक है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही मस्त तरीका है इसका। ओके, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ओके, जल्दी कीजिए। यह कह सकते हो क्या कि जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, अनुपात समानुपात, उसी से संबंधित प्रश्न है। आप लोग नहीं पढ़े होगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा, बट एक्चुअली में बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बनाते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते, सिंपली देखिएगा यह बनेगा कैसे। यहाँ पे 4 और 8 का निकालना है, तो भैया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अनुपात हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है समानुपात हो गया, यह जो 8 देख रहे हो इसी को यहाँ पे लिख दो, अब बटा यहाँ पे यह निकालना, बस यही हो गया मेरा तृतीय अनुपाती, और कुछ नहीं। उसको बनाने का तरीका यही होता है। अब सिंपली करो, 4 अनुपात क्या हो गया, 4/8 हो गया, समानुपात बराबर हो गया, बटा 8/8 हो गया। भैया अब 8 को इधर से इधर गुना कर दो, अब 4 बटा में आ जाएगा, या तो काट के भी कर दो, चलो 4 से यहाँ काट देते, 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है, सिंपली है, वाट इधर चला जाएगा
और यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा। तो भैया वाट बराबर क्या हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना, एक काम कर देना, अगर आप लोगों के अगर कोई फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। आप लोग एक्चुअली में शेयर करते नहीं हो, इसलिए जाके शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए शेयर कर दो, बस मैं यही चाहता हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करो यार, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। मेरा वेतन 10% बढ़ाकर, ठीक है, 10% कम कर दिया गया है, तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत है, ठीक है। माई सैलरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10% टू 10%, देन व्हाट इज़ माई प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे सिंपली है, ठीक है। यहाँ पे 10% इंक्रीज्ड बाय 10% एंड डिक्रीज्ड बाय 10% है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, खैर समझ लीजिए बात को। क्या कह रहा है, 10% जो है वेतन बढ़ाया गया, ठीक है। फिर क्या किया, बढ़ाने के बाद 10% कम कर दिया गया। तो भैया अब उस बताना है क्या कि उसका वेतन जो है मतलब कितना हानि है, उसको लाभ हुआ है, ये बताओ, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप जल्दी कीजिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, एकदम झकास क्वेश्चन है, आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक काम कीजिएगा, यह देखो सिंपली है, एक फार्मूला होता है ए बी, ठीक है। आपको पता होगा ए बी रूल जो है, ठीक है, बहुत ही झकास है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। पहले ए और बी को जोड़ दिए, यह कब होता है, जब 2 लगातार, ध्यान दीजिएगा, जब 2 लगातार जब प्रतिशत में वृद्धि हो, ठीक है, तब ऐसा किया जाता है। वृद्धि हो घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस 2 लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखना, एक क्या कहा जा रहा है कि मेरा वेतन पहले 10% बढ़ा, तो भैया बढ़ा है तो +10 कर दो, ठीक है। फिर क्या बोला, 10% कम कर दिया, तो भैया 10 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को गुना कर दो, ठीक है। तो भैया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 × 10 100 हो जाएगा, अब बटा 100 हो गया, यह कट गया, यह कट गया। अब यह दोनों क्या हो गया, यह दोनों भी कट गया मेरा, अब -1% आ गया। तो एक चीज़ बताना, +1 रहता तो प्रॉफिट मानते हैं, यहाँ -1 है, तो कहने का मतलब यह मेरा क्या हो गया, हानि हो गया। तो कहने का मतलब 1% का क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। 1% का क्या होगा, हानि होगा। ऑप्शन बी जो है मेरा सही आंसर हो गया। बस सिंपल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग आपको बिल्कुल भी मैं लगाने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल फंडा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुँचा, परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा, ठीक है, मतलब लौट सकता है। तो मनोज की औसत चाल है। मनोज रीच्ड एट अ प्लेस ऑफ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर बट कुड रिटर्न एट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ मनोज। भैया एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, औसत चाल जिसे बोलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। उस फॉर्मूला को करना क्या पक्का है क्या कि एक बार देख के दिमाग में कैच करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल है, इसका तरीका भी बताऊंगा, वह फॉर्मूला किस पे ही काम करेगा किस पे नहीं काम करेगा, ठीक है। जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, सिंपली आपको बताता हूँ। जब दूरी समान हो, ठीक है, यह जो फार्मूला लगता है, यह जब दूरी समान हो उसी में यह काम करता है। और एक्चुअली मैं बता दूँ, दूरी समान वाला ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इस फार्मूला को रट लो, ताकि दूरी समान हो, तब समझ में आपको सिंपल बहुत कम समय में बन जाएगा। अब दूरी समान करने का मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट वहाँ से रिटर्न हो जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गया आया, ठीक है, मतलब दूरी समान है। सिंपल है, गया और आया तो क्या होगा, दूरी मेरा समान है। तो सिंपल अब समझने की कोशिश करना, इसका एक फार्मूला होता है 2xy बटे x + y। मस्त को एकदम, बस ये इसी को दिमाग में रखो। 2 हो गया, ठीक है, 4 एक था, एक कितना था, 16 था, दोनों स्पीड हो गया आने जाने का। अब दोनों को जोड़ दो, 16 4 20 हो गया, ठीक है। तो 2 से भैया 10 बार में कट गया। अब 16 चौक 64 हो गया, 64 बटे 10, ज़्यादा काट छाट मत किया करो, कभी ऑप्शन भी देख लिया करो। 6.4 किलोमीटर पर आवर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। बस इसी तरह से बनाना है, इसको दिमाग में आप रख लो, कैच कर लो अभी के अभी, ठीक है। ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। भैया क्लास खत्म हो गया, जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लासेस आपको A to Z का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाके एक बार देख लो, ठीक है। गारंटी देता हूँ बिल्कुल मज़ा आएगा। प्रीवियस ईयर जीके जीएस भी करवाया जा रहा है यार, जाके देखो, प्रॉफिट उठाओ, ठीक है। तो चलिए, अगर लाइक नहीं किए तो जाके लाइक कर दे, ठीक है। कमेंट नहीं किए तो यार कोई कमेंट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जाके वो भी ज्वाइन कर दो, और जब शेयर वगैरह जो करना है कर दो, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आप इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।